बच्चों, आज हम आपके सामने जो लेके आए हैं वो टॉपिक है संघीय मंत्री परिषद। अनुच्छेद 74। राष्ट्रपति को उसको कार्यों में परामर्श देने के लिए मंत्री परिषद होगी। हमारा टॉपिक क्या है? संघीय मंत्री परिषद। तो ये अनुच्छेद 74 में दिया गया है कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों में परामर्श देने के लिए मंत्री परिषद होगी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को उसके कार्यों में सहायता और परामर्श देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। मंत्री परिषद के सदस्यों को राष्ट्रपति पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है। मंत्री परिषद के सदस्य व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। मंत्री परिषद का अध्यक्ष व सभापतित्व प्रधानमंत्री करता है। सामान्य रूप से प्रधानमंत्री जिन व्यक्तियों के नाम मंत्री परिषद की सूची में अंकित कर देता है, राष्ट्रपति उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिला देता है। क्या बात पढ़ी है हमने कि सामान्य रूप से प्रधानमंत्री जिन व्यक्तियों के नाम मंत्री परिषद की सूची में अंकित कर देता है, राष्ट्रपति उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिला देता है। मंत्री परिषद के सदस्य की योग्यताएं। अब देखते हैं मंत्री परिषद के सदस्य की क्या योग्यताएं होती है। वह संसद के किसी भी सदन का आवश्यक रूप से सदस्य होना चाहिए। यदि वह संसद का सदस्य नहीं है तो उसे 6 माह के अंदर अंदर संसद की सदस्यता ग्रहण करना अनिवार्य है। अनुच्छेद 75 थर्ड के अनुसार मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। इसे ही सामूहिक उत्तरदायित्व कहते हैं। मंत्री परिषद में मंत्रियों की श्रेणियां। मंत्री परिषद में सामान्य रूप से 3 प्रकार के मंत्री होते हैं: कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री। कैबिनेट मंत्री ये मंत्री परिषद में प्रथम श्रेणी के मंत्री होते हैं। ये अपने अपने विभागों के अध्यक्ष होते हैं। इनकी सहायता के लिए राज्य मंत्री और उप मंत्री होते हैं। कैबिनेट मंत्रियों के समूह को मंत्रिमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? कैबिनेट मंत्रियों के समूह को मंत्रिमंडल कहते हैं। फिर राज्य मंत्री हमने पढ़े थे 3 प्रकार के: कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। ठीक है, तो दूसरा नंबर पढ़ते हैं हम राज्य मंत्री। सामान्य रूप से कैबिनेट मंत्री के सहायक के रूप में कार्य करते हैं। यदि किसी राज्य मंत्री को स्वतंत्र प्रभार सौंप दिया जाए तो उसे कैबिनेट मंत्री के समकक्ष माना जाता है। तीसरे नंबर पे आते हैं उप मंत्री। ये कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री के सहायक के रूप में कार्य करते हैं। ये दोनों के सहायक होते हैं, कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री के सहायक के रूप में कार्य करते हैं। संसदीय सचिव। प्रधानमंत्री अपने दल के लोगों को खुश करने के लिए संसदीय सचिव नियुक्त कर देता है। इन्हें राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। इनके पास कोई विभाग नहीं होता। किचन कैबिनेट। कैबिनेट मंत्रियों में से जो सबसे महत्वपूर्ण मंत्री होते हैं, जो प्रधानमंत्री के सबसे ज़्यादा निकट होते हैं, उनके समूह को किचन कैबिनेट कहते हैं। किसे कहते हैं किचन कैबिनेट? कैबिनेट मंत्रियों में से जो सबसे महत्वपूर्ण मंत्री होते हैं और जो प्रधानमंत्री के सबसे ज़्यादा निकट होते हैं, उनके समूह को किचन कैबिनेट कहते हैं। 91वें संविधान संशोधन 2003 के अनुसार संघीय मंत्री परिषद की सदस्य संख्या प्रधानमंत्री सहित लोकसभा की सदस्य संख्या का 15% से अधिक नहीं होगा। तो यहाँ देखते हैं लोकसभा की सदस्य संख्या कितनी है? 545। 15% से अधिक नहीं होगा तो अपन इंटू 15/100 है ना। 545 इंटू 15/100 100 का भाग लगा रहे हैं इसमें, तो आ रहा है 82 यानी कि 81.75 के लगभग। कितना आ रहा है? 81.75 यानी कि 82 राउंड फिगर में मान लेते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल में अंतर। मंत्री परिषद विस्तृत होती है जबकि मंत्रिमंडल संक्षिप्त होती है। दूसरा पॉइंट है, मंत्री परिषद में सामान्य रूप से कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री तीनों शामिल होते हैं, जबकि मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट मंत्री ही शामिल होते हैं। तीसरी बात है, मंत्री परिषद शक्तिहीन होती है जबकि मंत्रिमंडल शक्तिशाली होता है। मुझे उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा।
फिर नए टॉपिक के साथ आपके सामने फिर आएंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।